लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के गैरीफंटा मार्ग पर हाथियों ने युवकों को दौड़ाया और हाथियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे युवक। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रामपुर में किसान के पैसे लेकर दीवार पर बैठा नंबर बंदर और काफी मशक्कत के बाद किसान को वापस मिल सके पैसे। जमीन का बैनामा कराने के लिए तहसील पहुंचा था किसान। हरिद्वार में नदी पर बने टापू पर फंसे 4 लोग। सूचना पर पुलिस ने चारों को किया रेस्क्यू। ऋषिकेश चिला मार्ग के पास खासी राम नदी उफान पर है। पानी की तेज धार में फंसी थार कार फंसी है। पुलिस ने गाड़ी को बाहर निकालकर लोगों की बचाई जान। रुद्रप्रयाग में बारिश से जगह जगह हुआ भूस्खलन। बारिश से भारी मात्रा में हाईवे पर आया मलबा। मौसम खराब होने के बावजूद भारी संख्या में दर्शन के लोग पहुंचे यात्री। जालौन में महिला मानसिक रूप से बीमार महिला कुएं में गिरी और पुलिस ने चारपाई की मदद से रेस्क्यू कर महिला को कुएं से निकाला बाहर। सीएचसी में इलाज के लिए कराया भर्ती। नोएडा के जिला अस्पताल में फॉल्स सीलिंग गिरी और दूसरी मंजिल पर फॉल्स सीलिंग का बड़ा हिस्सा गिरा। घटिया निर्माण सामग्री की वजह से गिरी फॉल्स सीलिंग। पीलीभीत में तेज रफ्तार बस खाई में गिरी। 6 लोग हुए घायल। बस चालक को नींद आने से हुआ था सड़क हादसा। मेरठ में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की गाड़ी में कैंटर में मारी टक्कर और हादसे में बाल बचे प्रवीण कुमार और उनका बेटा। अपने आवास से पांडव नगर जा रहे थे प्रवीण कुमार। बरेली में सड़क किनारे खड़ी पिकअप पे घुसा कंटेनर और प्राइवेट बस के उड़े पर कच्चे 12 सवारी घायल हुए। 14 साल की मासूम की हालत गंभीर। नोएडा में एक कंपनी में लगी भीषण आग। लोगों ने बालकनी से कूदकर बचाई जान। आग पर पाया काबू। हापुड़ में अज्ञात कारणों से ढाबे में लगी आग। ढाबे में रखा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। उन्नाव में केमिकल फैक्ट्री में भड़की आग। फैक्ट्री में मौजूद कर्मियों ने भागकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है आग लगने की वजह। जौनपुर में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के बाद युवक ने की आत्महत्या। मड़ियाहू तहसील क्षेत्र के जयरामपुर का मामला। नोएडा में 8वीं मंजिल से कूदकर 11वीं के छात्र ने किया सुसाइड और पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में था छात्र। सुसाइड नोट में माता पिता से मांगी माफी। विकासनगर में महिला से रेप की कोशिश। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। 2 महीने पहले हुई थी महिला की शादी। ससुराल पक्ष पर आरोप। मुकदमा दर्ज करने की मांग। अमरोहा में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। सिपाही के हाथ में लगी गोली। दोनों अस्पताल में भर्ती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ मुठभेड़ और मुठभेड़ में दोनों बदमाश हुए घायल। लूटा हुआ कैश और तमंचा बरामद। थाना फेज 2 क्षेत्र का मामला। कोटद्वार में बारिश से गलियों और घरों में भरा पानी। लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। नलियों की सफाई न होने से हुआ जलभराव। जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित होने वाले फिर अपने घरों में लौटने लगे हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा मुआवजा मिलने के बाद भी अपने घरों में लौट रहे लोगों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ के वजीरगंज में खुदाई के चलते बिल्डिंग गिरने का खतरा मंडराया। दहशत के साए में जी रहे हैं स्थानीय लोग। केदारनाथ धाम में रील्स वीडियो बनाने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुलिस की टीम रील्स बनाने वालों पर रखेगी नजर। मुरादाबाद में सब्जियों के दाम बढ़ने से ग्राहक और दुकानदार परेशान। टमाटर और गोभी हुए 160 रुपए किलो। अदरक 350 रुपए किलो। बरसात की वजह से हुई महंगाई। शाहजहांपुर में ट्रक नदी के तेज बहाव में फंसा। ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर फंसे। बुलंदशहर में दबंगों ने की महिला के साथ छेड़छाड़। पुलिस मामले की जांच जुटी है। थाना रामघाट क्षेत्र के रतुआ नगला का मामला।
हापुड़ में पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश। हाईवे किनारे खड़े वाहनों से तेल करते थे चोरी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में डिप्टी सीएम ने दी बड़ी सौगात। सिटी स्कैन मशीन का किया गया लोकार्पण। सरकार लगातार कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर। अंग्रेजों के जमाने से 138 कानून को हटाने की तैयारी में है योगी सरकार। राज्य विधि आयोग से मांगे सुझाव। 40 से ज्यादा विभागों में लागू है आजादी के पहले के कानून। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल बन सकते हैं यूपी बीजेपी के प्रभारी। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में हुई भूपेंद्र चौधरी और नितिन पटेल की मुलाकात। यूपी में आवाज, चेहरा और बोलचाल से ही दबोच लिए जाएंगे अपराधी। पुलिस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। जल्द एआई आधारित क्रिमिनल डेटा सिस्टम से लैस होगी पुलिस। अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर तीखा हमला बोला है। कहा भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। 2024 में भाजपा का सफाया होगा। मऊ में सुहेल देश स्वाभिमान पार्टी की हुई प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक। मीटिंग में मांग की गई कि बिहार और गुजरात के तर्ज पर यूपी में भी शराब बंद होनी चाहिए। बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि देश में फसलों के लिए एक मोदी एमएसपी गारंटी कानून भी होना चाहिए लागू। 15 अगस्त को ट्रैक्टर क्रांति की दी चेतावनी। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दबंगों ने लाठी डंडों से एक पक्ष पर किया हमला। 70 साल के बुजुर्ग गंभीर रूप से हुए घायल। लखनऊ रेफर। बरेली में सीआईटी और इंजीनियर के बीच हुई बहस का वीडियो सामने आया है। सीआईटी ने दिव्यांग इंजीनियर को गरीब रथ ट्रेन से उतारा। इंजीनियर को वेटिंग की वजह से नहीं मिली थी सीट। बदायूं में पानी भरने को लेकर चले लाठी डंडे। सरकारी नल से पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में 3 लोग हुए घायल। बलरामपुर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर चलाया अभियान। अवैध खनन में शामिल 10 बैलगाड़ियों को किया बरामद। एक शख्स गिरफ्तार, 9 लोग फरार। कानपुर देहात में फैक्ट्री में खड़े टैंकर में लगी आग और धमाके के बाद आग ने लिया विकराल रूप। विस्फोट में 7 लोग हुए घायल। फायर कर्मी और मजदूर झुलसे। पीलीभीत में एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से हुई मौत। मिट्टी खनन के लिए बना गड्ढा मौत की वजह। ग्रामीणों ने तीनों के शव को गड्ढे से निकाला। ललितपुर में ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की हुई मौत। हादसे में 2 किसान गंभीर रूप से हुए जख्मी। खेत में बुआई करने जा रहे थे किसान। जालौन में 2 सगी बहनों बेतवा नदी में डूबी और एक को परिजनों ने बचाया और परिजन के साथ पिकनिक मनाने के लिए आई थी दोनों। बस्ती में दबंगों ने 15 दिन पहले बनी दीवार को गिराया और गांव में मचाया उत्पात। पुलिस ने पीड़िता सहित दबंगों का काट दिया चालान। हरदोई जिले का ई रिक्शा चालक हुआ फर्जीवाड़े का शिकार। 2 महीने का टर्नओवर 5 करोड़ 57 लाख रुपए सुनकर उड़े चालक के होश। लोन लेने के लिए बैंक जाने पर चला फर्जीवाड़े का पता। बागपत में पति और बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट को भी दिया अंजाम। नोएडा में ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को जॉब पर रखकर लूटने का खुलासा। मास्टरमाइंड युवती और उसका बॉयफ्रेंड फरार। गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में चोरों ने शोरूम से उड़ाए 10 लाख कैश। हुंडई कार के शोरूम में हुई चोरी। चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी में हुए कैद। आजमगढ़ में बदमाशों ने शख्स को जान से मारने की दी धमकी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में बारिश से सड़कें बनी तालाब। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार में कांगड़ा घाट पर डूबे 18 साल के कांवड़ियों को बचाया गया है। गंगा पार करते वक्त डूबने लगा था कांवड़िया। फिरोजाबाद में 25 लाख कर्ज चुकाने के लिए सर्राफा कारोबारी बना चोर। अपने बेटों से कराई 30 लाख रुपए की चोरी। 3 आरोपी गिरफ्तार। ज्वेलरी बरामद। गाजीपुर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है गंगा नदी का पानी और बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गंगा किनारे के गांव में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
गाजीपुर में शौचालय के नाम पर घोटाला, सिर्फ कागजों में किया गया शौचालय का निर्माण। ग्रामीणों ने की शिकायत, जांच में हुआ गड़बड़ झोले का खुलासा। रायबरेली में कांग्रेसियों ने सड़क में हुए गड्ढों पर धान लगाकर किया प्रदर्शन। बीते कई साल से पूरी सड़क गड्ढे में है तब्दील। पौड़ी जिले के रेखणीखाल क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बाघिन को किया रेस्क्यू करने के बाद बाघिन को रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क भेजा गया है। बाघिन के पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस। बस्ती में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त और गांव में बने प्राइमरी स्कूल में चारों तरफ से पानी का जलभराव। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना बदायूं का दिव्यांग प्रखर। बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के पास की नीट की परीक्षा। वीसी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर भी कर चुका है प्रखर को सम्मानित। कावड़ मेले को लेकर लक्सर में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से कावड़ियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की अपील। कावड़ मेले के दौरान दिख रहे हैं आस्था के अलग अलग रंग। मां को कावड़ पर बिठाकर हर की पैड़ी से पैदल शामली ले जा रहा है भी। एनसीपी पर दावेदारी को लेकर अजीत पवार का बड़ा दावा, कहा उनके साथ पार्टी के 42 विधायक। सभी 42 विधायकों ने एफिडेविट पर किया साइन और शरद पवार की तरफ से बनवाया जा रहा है वफादारी और निष्ठा का शपथ पत्र। महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई के बीच चाचा भतीजा के लिए पोस्टर वार तैयार हो चुका है, तेज हो चुका है और शरद पवार के खेमे में पोस्टर में लिखा अकेले लड़ाई लड़ने चला है 82 साल का योद्धा। अजीत पवार के गुट ने भी मुंबई में लगवाए पोस्टर। अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने अभी तक सरकार बनाई है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बनाई गई है। शरद पवार को बताया गया गुरु। एनसीपी विधायक रोहित पवार का आरोप, बाला साहेब और शरद पवार की खड़ी की गई है पार्टी और बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। शरद पवार का आरोप, जिन्होंने मेरी विचारधारा के साथ धोखा दिया वे मेरी तस्वीर का इस्तेमाल ना करें। शरद पवार के समर्थन में उतरे संजय राउत, कहा शरद पवार कमजोर नहीं पड़ेंगे। एनसीपी की फूट पर छलके जितेंद्र अहलवाड़ के आंसू और कहा कि जिन लोगों के लिए पवार साहब ने इतना कुछ किया उन्होंने कुर्सी के लिए ये सब किया। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक 6 जुलाई को होगी। वर्चुअली होने वाली इस बैठक में पायलट को लेकर फैसला किया जा सकता है। खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के बदलाव की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भोपाल में हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। जी किशन रेड्डी बने बीजेपी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष। सुनील जाखड़ को पंजाब और बाबूलाल मरांडी को झारखंड का जिम्मा दिया गया। 6 राज्यों में भी जल्द नियुक्ति होने की आशंका। पंजाब में बीजेपी के नए बने अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ही सिर्फ तंज कर सकती है। पंजाब में बीजेपी निभाएगी विपक्ष की भूमिका। बिहार में आरजेडी के इकाई के अध्यक्ष जगनंदन सिंह ने तेजस्वी के इस्तीफा से किया इनकार और कहा कि एजेंसियों के जरिए चाहे जितना परेशान करें जनता के दिलों में है तेजस्वी। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद का बयान, कहा कि जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी तब तक आजादी खतरे में है। मध्य प्रदेश के दलित युवक का टॉयलेट करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया।
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा मानवता को कलंकित किया गया है, ऐसे अपराध के लिए कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री बोले, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। बंगाल के बेलगाम हिंसा मामले में सरकार और राज्यपाल के बीच विरोध, टीएमसी ने राज्यपाल पर लगाया भाजपा के लिए सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का आरोप। नालंदा में आरजेडी की बैठक में शामिल हुआ हत्या का आरोपी अरुणेश यादव। शीतला मैरिज हॉल में मंगलवार को की थी युवा आरजेडी की बैठक। सूचना पर मृतक की मां ने किया हंगामा। नालंदा की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, कहा असामाजिक तत्वों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराना आरजेडी के लिए कानून के राज का मतलब है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खेत में मिला बम, खरग्राम के शक्करपुर गांव के खेत में बम हुआ बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के गया में सामने आया हनी ट्रैप का मामला। लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया युवक का अपहरण। जेईई की तैयारी कर रहा था, हनी ट्रैप में फंसा युवक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला को पुलिस की गाड़ी के बोनट पर लटकने का वीडियो आया सामने। स्मैक के आरोपियों को पकड़कर थाना ले जा रही थी पुलिस। आरोपियों की मां ने किया पुलिस की कार्रवाई का विरोध। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर जल का प्रकोप देखने को मिला है। आधे घंटे की बारिश में भारी जल भराव देखने को मिला। सड़क पर बने गड्ढों से होते हुए गुजर रहे हैं गाड़ियां। केरल के त्रिशूर में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। तूफानी हवाओं से जिले में कई जगह उखड़े पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते बंद हुए। लोगों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। केरल के इडुक्की में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जिले में भारी बारिश को लेकर लोगों को सतर्कता बरतने की बात कही गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।